जय स्वामीनारायण। कल्याण मोक्ष। यह जीव कल्याण के लिए साधन क्या करेगा? यह तो ऐसी बात है जैसे कुएं की सिंचाई से खेत की फसल करनी। उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पशु पक्षी बिगाड़े नहीं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही साधनों के द्वारा जो कल्याण है वह वैसा ही है, परंतु भगवान की प्राप्ति के द्वारा कल्याण कुछ और ही तरह होता है। जैसे सारी पृथ्वी में वर्षा हो और अनाज पैदा हो तो उसे चाहे पशु पक्षी खाएं, चोर भी चुरा ले जाएं, फिर भी अनाज कम नहीं होता। और कुएं, तालाब, नदियाँ चाहे सूख जाएं, परंतु समुद्र का पानी खत्म नहीं होता। वैसा ही कल्याण परमात्मा के द्वारा होता है। यह प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ है, परंतु मनुष्य भगवान की महिमा नहीं समझता। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान और साधु बस ये दो ही हैं। अन्य साधनों का फल तो धर्म, अर्थ एवं काम है। उपासना से ही मोक्ष है। धर्म, वैराग्य और आत्मनिष्ठा से मोक्ष नहीं होता, और ऐसे साधु कहीं नहीं हैं, तथा ऐसा योग भी महादुर्लभ है। इसलिए समझ में ना आए तो जिसको पूजना है वह रह जाएगा और दूसरों की पूजा हो जाएगी। भगवान का मूल प्रतिमा और तीर्थ है। गृहस्थ का मूल उसकी संतान है। गृहस्थ की आसक्ति अपनी संतान में रहती है। बैल को जैसे चमड़े की डोरी से बांध देते हैं, वैसे ही जीव मात्र वासना की डोरी में बंधे हुए हैं। अतः ना तो कोई क्रिया हो सकती है और ना तो वासना से पीछा छुड़ाया जा सकता है। इस स्थिति से छूटने का उपाय तो प्रकट भगवान और उनके संगी ये दो ही हैं। एक परमात्मा की मूर्ति में ही सुख है, अन्यत्र कहीं मोक्ष नहीं है। किंतु ऐसे साधु के सत्संग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दो साधन तो है ही, एक पुरुषोत्तम को जानना तथा दूसरा साधु को पहचानना एवं उनका गुण लेना तथा उनका द्रोह ना हो, बस इतना ही करना। अर्थात बैल के गले में चमड़े की डोरी से कसकर एक गांठ बांध दी जाती है, जिस डोरी का दूसरा छोर कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं रहता। फिर भी बैल समझता है कि मैं पूरी तरह बंध गया हूँ। वैसे वह तो बंधन मुक्त है, लेकिन उसको भ्रमित किया गया है। उसी प्रकार लोग समझते हैं कि हम वासना के बंधन से बंधे हैं, किंतु सत्संग के द्वारा भ्रम को तोड़ दिया जाता है। भ्रम के रहने से तो मुमुक्षु किसी प्रकार की सेवा भी नहीं कर सकता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें।